कितने रुपये का सामान खरीदो? 35, कुल 35 को। 35 रुपया का सामान खरीदो। हाँ। बिनिया मांगी संगे बिनिया मायने मैंने दो जन ने। फिर गए हम मोतीपुर से कुंदौली से नंदनवार से चुंगाना चुंगाना मैंने करी थी बोनी भी। चुंगाना बोनी में नहीं, बोनी नहीं। फिर नंदनवार में आए, सो फिर लौट के बेचो 4 बज गए बिना कलेऊ के। हाँ, विशाल की मताई लगी थी रोटी करवे। विशाल यादव नहीं, विशाल लोधी। मैंने कही काकी भूख लगी हमें, तो सो बोली बेटा ले रोटी ले जा। मैंने 4 रोटी नहीं, सबने 2 नहीं 2 रोटी खा चलते ही चला तो खात पहना। हम 5 बजे घर आए, फिर बनाज ही नुकाओ पिसाओ, जब रोटी करी बेग और पैसा भेजा बिन की सब्जी लेके दोबारा फिर झूठी तरफ गए। तो ठीक है दोस्तों, आवारा समझ में कि यार अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आप, मैं गरीब माँ बाप से भी निवेदन करता हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका मेहनत का पैसा है, आपको ज़रूर फलेगा और आपके बच्चे कामयाब ज़रूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। सबसे पहले सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप किसी भी धर्म के हों, दशहरे पर जो एक हर शिक्षित व्यक्ति को सीखना चाहिए, मुख्य रूप से ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी कमियों को दूर करके हमें अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा मैसेज इस पावन अवसर पर हम ले सकते हैं। और आज मैं आपको अपना जो पैतृक घर है वो दिखाता हूँ। मैंने बार बार आपसे बोला कि मैं कौन, मैं गाय चराने वाले का पोता, ठीक है, पल्लेदार का बेटा, और माँ मेरी आज भी सब्जी बेचती है। तो यार इतनी गरीबी से निकल के 2 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना, फिर बीएड करना, फिर पूरे मध्य प्रदेश में 348वीं रैंक लाना, वर्ग 3 में भी 117.06 अंक लाके पूरे मध्य प्रदेश में 972वीं रैंक लाना, वो भी कब? यकीन मानो, पढ़ो, पढ़ाओ, कमाओ, फिर तैयारी करो। मैंने अपने जीवन में लगभग कोई भी कोचिंग नहीं की है। यस, मैंने नवोदय की कोचिंग जरूर की थी श्री मेहताब सिंह यादव सर के यहाँ, अदरवाइज पैसे थे ही नहीं, तो कोचिंग कहाँ से करोगे? समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए क्या है, आज बता रहा हूँ मैं आपको। घर आप खुद देखना कि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारे दादा परदादा को जो महल था ना, वो कैसा था, और उन्होंने कैसे हमें उस खपरेल महल में भी हमेशा एक ही बात बोली, बेटा पढ़ो। दादी के भी आज भी शब्द याद है, 98 में बोले थे उन्होंने कि बेटा चाहे तुम नमक से रोटी खा लेना, नमक मिर्ची से, लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। दादी मतलब गाय चराने वाले की पत्नी, लेकिन उनमें भी, या हमारा संयोग कह लो या उनके पुण्य कर्म कह लो, संयोग नहीं सॉरी मतलब हमारी किस्मत कह लो, या उनके अच्छे कर्म, अच्छी भावना कह लो, कि शाम को जब वो आई खेत से तो मैं पढ़ रहा था, बोले खाना खाया? मैंने कहा नहीं। तो बोले खा ले, चाहे नमक मिर्ची से खाओ, लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। ये सोचती मेरे दादा दादी की, ठीक है। और भगवान की कृपा से आज भी हमारे पास करोड़ों की ज़मीन है, ठीक है। ले दादाजी से बहुत से व्यापारियों ने बोला इसको बेच दो, बेच दो, लेकिन दादाजी ने खुद मेरे सामने बोला था कि मैंने झोंपड़ी में इनको पढ़ाया लिखाया है, मैं 1 इंच भी ज़मीन नहीं बेचूंगा, ये भलाई पूरी बेच दें। और आप यकीन मानो कि मेरे दादाजी ने कभी भी 1 इंच ज़मीन नहीं बेची। और ईश्वर से वही प्रार्थना हमारी है कि हे ईश्वर, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, और उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत की है हम उसे सार्थक करके दिखाएं। और अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो मैं इस घर से आपको 5-5 IAS दूंगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इस घर से आपको 5 IAS दे सकता हूँ तो आप सोचो कि मैं आप सबके लिए भी कोई छोटा लक्ष्य तो रखूँगा नहीं, ठीक है। और मैंने अपने जीवन में लक्ष्य हमेशा बड़े ही रखे हैं। देखो, दादाजी एक्सपायर हो गए, दादी एक्सपायर हो गई, पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी हैं। मम्मी से ही मैं आपसे को पूछवा दूंगा कि जिस दिन मैं नवोदय से निकल के इंदौर जा रहा था, मेरी जेब में 1 रुपये भी नहीं था। 1 रुपये 100, 200, 1000, 500 का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 रुपये का बोल रहा हूँ। और जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरी दादी बोली तू क्या करेगा, क्या करेगा? मैंने कहा मैं बस किसी की चोरी चकारी नहीं करूँगा, उल्टे सीधे काम नहीं करूँगा, भला ही मैं मजदूरी करूँ। उनका आशीर्वाद लिया, निकल गया।
मम्मी सब्जी बेच रही थी मार्केट में। जब मैं चला ही गया तो चलती बस में मुझे मेरी मम्मी ने 279 रुपये 279 रुपीज़ दिए थे चलती बस में। और बस में मैं भी रो रहा था और यहाँ माँ भी। उन्हें ये पता था कि अगर पैसे होते तो ये कहाँ से कहाँ होता। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास पैसे ही भले नहीं हो, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी है और आप ईमानदार हैं तो यकीन मानो आपको हेल्प करने वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। मेरा दोस्त था मुकेश पांडे, उसने मुझे उस दिन 1000 रुपये दिए थे इंदौर जाने के लिए। और मेरा दोस्त है पंकज सिंघई, पंकज जैन, उसने इंदौर मुझे इनवाइट किया था। और जब मैं इंदौर गया तो उसने बोला ये अपने पैसे अपने पास रख, तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है, जब तक तू खुद नहीं कमाने लगता। तो दोस्तों अगर आपके भाव अच्छे हों तो आपको मदद करने वाले मिल जाते हैं। कल मेरे गुरु श्री मेहताब सिंह यादव सर ने भी बोला था कि तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम्हारे दोस्त जैन समाज के थे और जैन समाज बहुत संस्कारी होता है, इसलिए तुम में अवगुण नहीं आ पाए। दूसरा, तुम में ही वो इच्छा थी कि अच्छाई को ग्रहण करना तुम्हें आता था। यह शब्द कल ही बोला मेरे गुरुजी ने। तो अब मैं दिखाता हूँ अपने दादा दादी का बनाया हुआ महल, अर्थात जो खपरेल घर था। हमने आराम से अपना जीवन उसी में गुजारा। और जब पानी गिरता था ना तो दादी, मतलब पता ही है खपरेल घर कैसा, आप खुद देख लोगे। पानी टपक रहा है तो पापा मम्मी यहाँ, हम यहाँ, वहाँ वहाँ, बस पता चले कि पूरी रात ऐसी निकल गई। फिर दादी बोलती थी कि कम से कम तू 2 छत्ती का, 2 पत्थरों का तो कमरा बनवा दे। तो आज आपको मैं दिखवाता हूँ अपना वो पैतृक घर जहाँ पर हम रहे। लेकिन बस हमारे दादा दादी मम्मी पापा ने कितनी भी मेहनत की हो, गरीबी देखी हो, लेकिन मुझे आज भी कभी याद नहीं है कि हमारे घर वालों ने कभी बोला हो कि तुम जाओ वहाँ से 1 रुपया चोरी करके लाओ, वहाँ से बेईमानी के लाओ। ये कभी नहीं सिखाया। तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम गरीब परिवार में भले ही पैदा हुए, लेकिन हम बेईमान परिवार में पैदा नहीं हुए। सो ऊपर वाले को भी धन्यवाद और मेरे सभी पूर्वजों को भी सत सत नमन कि उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए। इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्त मुकेश पांडे, पंकज सिंघई और पूरे जैन समाज को भी दिल से धन्यवाद कि जो मेरे अंदर अच्छे गुण आ पाए, अच्छे संस्कार आ पाए। और तो चलो फिर मैं दिखाता हूँ अपना महल। दिख रहा है महल की, क्या बोलते हैं, सारे के सारे वो गायब हो गए। और ये है मेरा भाई विवेक कुशवाहा, मम्मी की हेल्प कर रहा है पूड़ी बनते हुए दशहरे। मम्मी बैठी हुई हैं, ठीक है। और अच्छी तरह दिखा दूँ, ये सब गायब है। और अब ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब ये इस मास्टर का जॉब लग गया तो ये इसको, मतलब इसके दिन फेरेगा, यही है फैक्ट। और यस, और ये इसके नीचे हमारी मम्मी की सब्जी वगैरह रखी रहती है, ठीक है। तो देख लो क्या हवा महल से निकले अपन पढ़ा के, मतलब सॉरी पढ़ के। ये देख लो हमारे महल का मुख्य दरवाज़ा, इसी में अंदर घुस के यहीं लगभग 17-18 घंटे में पड़ता था, ठीक है। नहीं बन पाया, उसका रीज़न यही है कि गाइड करने वाला कोई था नहीं। मेरा इस झोंपड़ी में भी मैंने लगभग 14.5 घंटे पर डे पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, बिना किसी कोचिंग के। दिख रहा है हवा महल। तो कुल मिला के ये कि आप अगर ये हमारे पूर्वजों के पुष्पक विमान रखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं पापा का कौन सा है इसमें से, लेकिन ये हैं हमारे परिवार के ही, जिसको दादाजी को तो चलाने आते नहीं थे, पापा ही चलाते थे। मेरा ये वीडियो को मेन मकसद क्या है, मेन मकसद मेरा ये नहीं है कि मुझे आपसे कोई सिंपैथी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस गरीबी से निकल के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो यार आप लोग क्यों नहीं। बार बार बोला, सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, आप ईमानदारी से मेहनत करो, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और अमित पीपी, ओ भाई आना यहाँ। और ये है नई जनरेशन, ईश्वर ने चाहा तो ये आपको सारे के सारे IAS के पद पर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। दूसरी बात ये क्या है, मैं हमेशा ईश्वर को ही अपने साथ लेकर चलता हूँ। मेरी कोई औकात ना कल थी ना आज है। भाव अच्छे रखकर इनके साथ मेहनत की है और हमेशा करूँगा। और पूरा यकीन है कि ईश्वर
देखो कोई भी बेईमानी कर सकता है, लेकिन प्रकृति और ईश्वर बेईमानी कभी नहीं करता। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का ही फल देता है और बुरे कर्मों का भी। इसलिए हमेशा अपने विचार अच्छे रखने चाहिए। इसलिए जो सज्जन लोग क्या होते हैं वो क्या करते हैं, हर सांस पर ईश्वर को याद करते हैं, हर सांस पर अच्छा काम करते हैं। तो भाई लोग बनोगे IAS? वेरी गुड, ठीक है। सो प्रेम पूर्वक। और ये है हमारी माता श्री। चलो बताइए, खुश हो? चलो अच्छी बात है। अच्छा बताइए, एक बार बताइए ईमानदारी से, सांसों हते पैसा पन्नो नहीं थे ना? तो यकीन मानो दोस्तों, मतलब 1 रुपये का बोल रहा हूँ मैं यार, 1 रुपया नहीं था, ठीक है। लेकिन बता दिया ना कि कैसे, सिर्फ ये था कि चाहे मजदूरी करूं, बस मैं किसी की चोरी चकारी नहीं करूंगा। तो आपको फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, आगे बढ़िए। और फिर से भाई, अगर मैं इतनी गरीबी से निकलकर कामयाब हो सकता हूं तो आप भी। और यकीन मानो, देखो मैं भला ही मास्टर हूं, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं, खासकर जिनकी उम्र 20 से 25 साल है, अगर वो चाहें तो हर एक मेरा व्यूअर भी IAS बन सकता है। कैसे, वो भी आप वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ शेयर करें कि यार ईमानदारी की मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किसी की परवाह मत करो। अगर आपकी भावना अच्छी है ना, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। मेरी भावना थी आगे बढ़ने की, मैं आगे बढ़ा। और मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा के अलावा किताबों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, दोस्तों का भी रहा है। और 11th क्लास में एक चैप्टर है, एन स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शायद TN वाशिंगटन जी की है, 11th क्लास में इंग्लिश में। उस चैप्टर को आप खुद पढ़ें। तो मुझे लगता था यार कि मैं तो इस बच्चे से तो कम से कम बेहतर हूँ। और आज ऊपर वाले की मेहरबानी है, बड़ों का आशीर्वाद है कि मैं माध्यमिक शिक्षक बन सका। और अभी मैंने पढ़ाई अपनी बंद नहीं की है, आगे कर रहा हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी जरूर बढ़ूंगा। और ईश्वर को मैं इसलिए आगे लेता हूँ दोस्तों, ईश्वर से बड़ा कौन है यार। माँ बाप हमारे साक्षात ईश्वर हैं, और उन्हें भी किसी ने पैदा किया है, तो उस ईश्वर को मैं कभी नहीं भूलता। तो अपने इस जन्मभूमि को प्रणाम और अपनी मम्मी को प्रणाम। ओह गॉड। और ये हमारे भाई की बच्ची, आओ सोनम जी। हैप्पी दशहरा दोस्तों, खुश रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप खुद। अगर आप अपने आप से बेईमानी करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बेईमानी करेंगे, अपने शुभचिंतकों के साथ बेईमानी करेंगे, फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ईमानदारी है, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। और ईश्वर ने चाहा तो मैं दादा दादी के इस हवा महल को महल ज़रूर बनाऊंगा, ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप सबकी दुआओं से और पूर्वजों और मम्मी के आशीर्वाद से। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।